हरे कृष्णा। तो आज की भगवत गीता डेली के सत्र में हम भगवत गीता पहले अध्याय दूसरा श्लोक का पाठ करके श्रवण करेंगे। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं गूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। ये संजय है धृतराष्ट्र के सचिव। तो धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। तो व्यासदेव ने उनकी सचिव संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान किया था, जिससे संजय राजमहल में बैठकर ही युद्ध क्षेत्र में जो कुछ भी हो रहा है वो देख रहे थे और उन्होंने आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तात्पर्य, धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था। दुर्भाग्यवश वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वो यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र है। फिर भी उसे तीर्थस्थल के प्रभाव के विषय में संदेह था, क्योंकि ये युद्ध कुरुक्षेत्र में हो रहा है। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, तो धर्म क्षेत्र का प्रभाव जो धार्मिक है उनके ऊपर ज्यादा पड़ेगा। तो इसलिए धृतराष्ट्र सोच रहे, हो सकता है कि इसके प्रभाव से आ, आ, दुर्योधन ये युद्ध रोक ले। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के संबंध को, उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वो निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार के समझौता करने नहीं जा रहे हैं। तो ये सुनकर धृतराष्ट्र आश्वस्त हुआ कि हाँ ठीक है, युद्ध होने वाला है। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य, ये द्रोणाचार्य है कौरव और पांडव दोनों पक्ष के गुरु, शिक्षा गुरु हैं, शस्त्र शिक्षा दिए थे। तो द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। तो राजा जब सेनापति के पास जाता है, मतलब राजा को सेनापति के पास जाने की जरूरत नहीं है। राजा आदेश देते हैं और उसके अनुसार सेनापति एक्शन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि राजा होकर भी वो स्वयं सेनापति के पास जा रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि अब वो बहुत डर गया था। दुर्योधन पांडवों की व्यूह रचना देखकर डर गया था। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन कल हम भगवत गीता के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक को पढ़ेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक ये वीडियो को पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग भगवत गीता के ज्ञान को प्राप्त कर सके। हरे कृष्ण।